तो हम सबसे पहले क्या काम करते हैं, ये कट कॉपी पेस्ट को देख लेते हैं, यानी कि क्लिपबोर्ड ग्रुप को हम कंप्लीट रूप से यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए हम जो है कुछ टाइप कर लेते हैं। आपको कीबोर्ड बेसिक चलाना बनता होगा, ठीक है, आपने बेसिक रूप से सीखे होंगे। तो कीबोर्ड देखिए, कीबोर्ड में हम जो है कुछ टाइप कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं SSW एजुकेशन टाइप कर लेता हूँ, एंटर करें कीबोर्ड से। तो यहाँ पे देखिए कंप्यूटर कोर्सेस एंड प्रोग्रामिंग कोर्सेस, ठीक है, इस प्रकार से हम देख लेते हैं। ठीक है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, इस प्रकार से हम टाइप कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने 2-4 चीज़ें टाइप कर लिए। अब आप देखिए यहाँ पे मुझे करना क्या है, जो SSW लिखा है वो यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। तो सेलेक्ट करने के लिए पता है आपको, यहाँ कर्सर आ रहा है, देखिए स्क्रीन पर जो पतली सी थिन लाइन दिख रही है, थिन लाइन देखिए, पतली सी लाइन जो दिख रही है बार बार ब्लिंक हो रही है, इसे बोलते हैं कर्सर। और माउस को हम वहाँ पे ले जाएंगे, कहाँ पे, कर्सर पास, और माउस की लेफ्ट बटन दबाकर यदि हम इसको घसीटते हैं, यानी ड्रैग करते हैं, कहाँ पे, लेफ्ट राइट साइड में। यदि हम यहाँ कर्सर है तो हम लेफ्ट साइड घसीटेंगे, और यदि सामने कर्सर है तो हम राइट साइड में घसीटेंगे। तो क्या हो गया हमारा, सेलेक्ट। तो सेलेक्ट करने के बाद देखिए हम जो है जैसे ही, अच्छा सेलेक्ट नहीं करोगे, देखिए यहाँ ऑप्शन शो नहीं हो रहा है आपके क्लिपबोर्ड के, 2 ऑप्शन शो नहीं हो रहा है। पर यदि मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ तो सेलेक्ट करने के बाद देखिए दोनों ऑप्शन शो हो गए। अब दोनों में से पहले ऑप्शन का काम क्या होता है, कट। तो कट का मतलब होता है मूव कराना, और कॉपी का मतलब होता है डुप्लीकेट कराना। तो कट यदि करता हूँ मैं, तो देखिए कट कर रहा हूँ तो देखिए गायब हो गया। गायब हुआ से मतलब होता है वो चला गया, कहीं कहीं चला गया, मतलब वो कहीं ना कहीं स्टोर होगा। अब देखिए कट करने के बाद हमको क्या करना पड़ता है लाने के लिए, देखिए कट से क्या हुआ है, वो डॉक्यूमेंट में कहीं मतलब सेव हो गया टेम्परेरी स्टोरेज में। ठीक है, वो सेव हो गया, तो सेव हुए वाले डाटा को लाने के लिए पेस्ट ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। क्या करेंगे, पेस्ट, देखिए आ गया, यानी कि इस जगह से हमने टेक्स्ट को उठाया, ये वाले को, और नीचे लाकर हमने पेस्ट कर दिए। ठीक है, यदि मान लो मैं इसकी डुप्लीकेट करना चाहता हूँ तो फिर से मैं सेलेक्ट करूँगा, और मैं अब करूँगा कॉपी, और कॉपी करने के बाद देखिए यहाँ भी है, और ऊपर अगर लेकर जाएंगे तो पेस्ट तो करना ही पड़ेगा। तो देखिए हम जो है पेस्ट कर सकते हैं, यानी कि कट से क्या हुआ, इस टेक्स्ट को हमने मूव करा कर नीचे ले आए पेस्ट के माध्यम से, और कॉपी से क्या हुआ, इस टेक्स्ट को डुप्लीकेट करा के हमने ऊपर ले जा लिए पेस्ट के माध्यम से। तो आपको कट कॉपी पेस्ट समझ में आए। दूसरी चीज़, यदि मैं कट करने की कोशिश करूं तो कट में यहाँ से भी ना करूं तो भी हो जाएगा। इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+X। तो मैं यहाँ लिख देता हूं, कट अगर करना है तो कट के लिए क्या होगी, Ctrl+X। अब प्लस का निशान नहीं लगाना है, कंट्रोल दबाकर रखना है और साथ में X दबाना है। तो जैसे मैं ऐसे कंट्रोल दबाकर रखूँगा और X दबा दूंगा तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ से हट गया। और यहाँ एंटर करके यदि हम लाते हैं तो इसकी भी शॉर्टकट की है, क्या है, Ctrl+V, यानी कि पेस्ट की। ठीक, तो Ctrl+X से क्या हो गया, देखिए पेस्ट की शॉर्टकट की आप देखिए, Ctrl तो आपको दबाना ही है, साथ में V फॉर वैन। इसी प्रकार कॉपी की भी एक शॉर्टकट की है, कॉपी की शॉर्टकट की है Ctrl+C। ठीक है, इस प्रकार से आप देखें तो जैसे मैं इसको कॉपी करता हूँ, देखिए कॉपी तो वहाँ भी है, और अगर हम एंटर करते हैं और ऊपर लाके पेस्ट करते हैं तो यहाँ भी आ जाएगा। यानी कि हमने कट ऑप्शन के माध्यम से भी कर लिए, और शॉर्टकट के माध्यम से, कॉपी भी ऑप्शन के माध्यम से, और इधर जो है शॉर्टकट के माध्यम से, पेस्ट भी उसी प्रकार हल कर लिए। अब एक ऑप्शन और दिख रहा है आपको, फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का मतलब क्या होता है, चलिए नॉर्मली इस ग्रुप में तो हम आए नहीं हैं अभी, पर फिर भी मैं थोड़ा सा काम करके बता देता हूँ। ठीक है, ये देखिए हम बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कर लिए। उसके बाद ये हमने फॉर्मेटिंग इसमें करे हैं। यदि हम सेम एज फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, देखिए सेम एज फॉर्मेटिंग इनमें सब में चाहते हैं, तो हम देखिए जिसकी फॉर्मेटिंग लाना उसको सेलेक्ट कर लिए, और गए कहाँ, फॉर्मेट पेंटर में, ये देखिए। और यहाँ जाने के बाद हम जो है इसको देखिए, इस प्रकार से जितने भाग को आप सेलेक्ट करोगे वो फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। तो देखिए है सेम एज काम वाले, यानी कि ये कॉपी कर रहा फॉर्मेटिंग को, और ये कट पेस्ट कर रहा है या कट कॉपी कर रहा है, क्या ये कर रहे हैं कंटेंट को। तो आप समझ गए होंगे, जैसे मान लो इसकी फॉर्मेटिंग जो SSW लिखा, इसकी फॉर्मेटिंग इनमें अप्लाई करना है, तो आप फॉर्मेट पेंटर को सेलेक्ट करें, पहले इसको सेलेक्ट करें, फिर फॉर्मेट पेंटर को सेलेक्ट करें, और जितने भाग को आप सेलेक्ट करोगे वो भाग आपका उस फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर देगा। ठीक है, तो ये समझ गया आप, ये 4 ऑप्शन बन जाएंगे। 4 ऑप्शन बार बार करके देख लीजिए, सबकी शॉर्टकट की है। ठीक है, फॉर्मेट पेंटर भी बता दिया। अब एक और होता है, देखिए इसी में हम क्लिपबोर्ड ग्रुप पढ़ रहे हैं ना, तो हम क्लिपबोर्ड के बारे में जानना जरूरी है। जैसे ही हम इस क्लिपबोर्ड ग्रुप पर क्लिक करते हैं, देखिए अच्छा ध्यान से देखिए, जब हम यहाँ जाते हैं तो नीचे आपको क्लिपबोर्ड दिख रहा, उसके साइड में देखिए यहाँ कॉर्नर में एक बटन दिख रही है, इसे बोलते हैं डायलॉग लॉन्चर। क्या बोलते हैं, इस बटन को डायलॉग लॉन्चर बोलेंगे, याद रखना, डायलॉग लॉन्चर। ठीक है,
अब डायलॉग बॉक्स टाइप की स्थिति आ रही है ना, तो डायलॉग लॉन्चर उसको बोलते हैं। तो देखिए जो भी चीज़ हमने कट कॉपी किए थे, जैसे मान लीजिए इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, तो देखिए यहाँ आ जाता है जो भी हमने कॉपी करे हैं। मान लीजिए इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, तो जितनी भी चीज़ें कॉपी कट करते हैं वो यहाँ पे आ जाती है। यदि मान लो इसमें है, तो इसमें से हम सभी को पेस्ट करना चाहते हैं। जैसे मान लो मैं एंटर करता हूँ, ये देखिए यहाँ एंटर करे और पेस्ट ऑल करता हूँ, तो पेस्ट ऑल में देखिए तीनों चीज़ें आ गई, ठीक। या फिर यहाँ से मैं हटा देता हूँ तो ये तीनों चीज़ें हट जाएगी। मान लो मैं हटा देता हूँ, तो अब पेस्ट होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि यहाँ रहेगी चीज़ें तभी तक आएगी। जैसे मान लीजिए फिर से मैं कॉपी कर देता हूँ, यहाँ आ गई, यानी कि यहाँ है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डॉक्यूमेंट में देखिए यहाँ पे बार बार पेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए कर सकते हैं। इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन आ रहा है, देखिए ये पेस्ट स्पेशल के ऑप्शन है। तो पेस्ट स्पेशल क्या करता है, जैसे मान लीजिए इसको कॉपी करें, ठीक है, ये कॉपी करें और यहीं पे हमको कोई ऑब्जेक्ट बनाना है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, पेस्ट मर्ज फॉर्मेटिंग। उसके बाद देखिए पिक्चर फॉर्मेट में करना है या फिर टेक्स्ट ओनली में करना है। पिक्चर फॉर्मेट में करोगे तो आप ध्यान से देखिए, ये जो है देखिए पिक्चर फॉर्मेट में आ गया जो हमारा टेक्स्ट है, तो इसको बोलते हैं पेस्ट स्पेशल। किसको? पेस्ट के अंदर देखिए यहाँ पे पेस्ट स्पेशल का डायलॉग बॉक्स भी आ रहा है। यहाँ से हम पर्टिकुलर एक को सेटअप भी कर सकते हैं। तो इसको हम और बाद में भी देख लेंगे। जैसे एम एस वर्ड ऑब्जेक्ट के रूप में लाना है, फॉर्मेटेड टेक्स्ट के रूप में लाना है यानी कि RTF के रूप में, अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के रूप में लाना है, पिक्चर के रूप में लाना है, HTML फॉर्मेट में लाना है या अनफॉर्मेटेड में लाना है। तो आपकी मर्जी, आपको जैसे लाना है। यानी कि पेस्ट स्पेशल का मतलब क्या होता है कि यदि आप MS वर्ड में कॉपी किए गए टेक्स्ट को अलग अलग फॉर्मेट में बदलना चाहते हैं तो उसके लिए होता है पेस्ट स्पेशल, ठीक है। तो इसमें से आप किसी का भी उपयोग करके पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो क्लिपबोर्ड आपको समझ में आया, पेस्ट स्पेशल समझ में आया। दूसरी चीज़, CPCT में या फिर अन्य एग्जाम में इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। देखिए यहाँ आपको देखिए क्लिपबोर्ड दिख रहा है, क्लिपबोर्ड कहाँ से आया ये भी पता है, और नीचे आपको क्लिपबोर्ड के ऑप्शन दिख रहा है। तो यहाँ देखिए 4-5 ऑप्शन दिख रहा है, तो इन ऑप्शन को आप ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि देखिए इनके अलावा यानी कि 3 ऑप्शन दे देगा और एक ऑप्शन एक्स्ट्रा दे देगा, तो उसमें बोला जाएगा कि इसमें क्लिपबोर्ड में इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं होता। तो आप ध्यान से देखते चलिए जो मैं बताते चल रहा हूँ, ताकि एक भी क्वेश्चन आपके बिल्कुल भी छूटे ना, ठीक है। आने वाले जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए, या फिर आप और अन्य कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर MS वर्ड पढ़ रहा है, तो आपको सारी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए इसके बारे में। चलिए बंद करें। तो ये हो गया हमारा क्लिपबोर्ड ग्रुप, ठीक है। मतलब होम टैब के अंतर्गत अभी हमने पढ़ ली है क्लिपबोर्ड ग्रुप के बारे में कंप्लीट रूप से। आई होप आपको ये 4-5 चीज़ें समझ में आ गई होगी।